so much. Thank you friends. Please बैठ. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक. आपकी कंपनी और हमारी कंपनी, हम सब की कंपनी सेफ शॉप आज 18 साल की हो गई है. दोस्तों, बचपन में चलना शुरू करा था और आज सच्चाई है कि आज हमारी कंपनी 18 साल की हो गई. अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, 43 साल मेरी उम्र हो गई है. 25 साल पहले एक लाइफ थी, वो लाइफ जो सेफ शॉप से ज्वाइन करने से पहले की लाइफ थी, और एक ये 18 साल की लाइफ है. सच्ची मैं आपको बताऊं कि मेरे ये 18 साल जो सेफ शॉप ज्वाइन करने के बाद के हैं, ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी चुटकी बजी और 18 साल बीत गए. सच्चाई आपको बता रहा हूं. मुझे ऐसा लगता है कि जो 18 साल से पहले की लाइफ थी, जो सेफ शॉप से पहले की लाइफ थी, वो तो लाइफ को मैं कुछ नाम दे दूंगा जिसमें नाम आ जाएगा स्ट्रगल, और कोई एक्साइटमेंट नहीं थी. लेकिन ये जो 18 साल है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है और मैं और दीपक सर स्कूटर पे A3/24 पहुंच ही रहे हैं और ये दिन मेरे को बड़े अच्छे से याद है. और अगर मैं बात करूं तो जब शुरू करा था तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी कि जो कुछ भी करना है वो बहुत बड़ा करना है, ऐसा करना है जो कि आज तक किसी ने नहीं करा. मैंने आज से कुछ साल पहले, मुझे नहीं पता वो दिन कौन सा था, लेकिन जरूर उस बात को 5 साल हो गए, मैंने एक स्टेज से बोला था कि एक दिन आएगा जबकि हम ताल कटोरा से निकलेंगे और उससे बड़े स्टेडियम में पहुंचेंगे. दोस्तों, मैं अगर 18 साल पहले की बात अगर याद करूं आज, क्योंकि जो आज का दिन है वो दिन ऐसा ही है कि मेरे को वो सारी की सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं. यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि एक दिन एक एपिसोड का एक हिस्सा थे, जबकि हमने एक इवॉल्व करा था दिल्ली के एक इस्कॉन टेम्पल में, जिसमें की जो सिटिंग थी वो लगभग 300 लोगों की थी. और 300 लोगों को हमने इनवाइट भी करा, हमने पासेस भी दिए और शो का टाइम लगभग 12 बजे का था. लेकिन 12 बजे शो हमारा शुरू नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हम उसमें से 20-25 लोग जो कि आज यहाँ पे सीनियर्स हैं, मैं उनकी बात करूंगा, वो 20-25 लोग उस ऑडिटोरियम के बाहर खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से ये 300 लोगों का हॉल भर जाए. लेकिन दोस्तों, 300 लोग नहीं आ पाए. तकरीबन उसमें से 150 लोग आ पाए और उन 150 लोगों को, उन 300 लोगों को भरने के लिए यहाँ पर बैठे, जिनको अगर मैं याद करूँ तो उसमें सुनील मान जी थे, मिस्टर अजय पिल्ले थे, और मैं याद नहीं कर पा रहा कि उसमें से कौन था वहां पर. लेकिन वो 300 लोगों की सीटिंग नहीं भर पाई थी, वो 150 लोग ही आ पाए. लेकिन एक जज्बा था दिल के अंदर कि कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने ना करा हो, कुछ ऐसा करना है जो आज से पहले कभी ना किया हो. जब ताल कटोरा पे किसी एक दिन मैं किसी स्टेज पे था, तब भी यही वाली बात की थी आज से 5 साल पहले कि आज तो यहाँ पर हैं, लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम इससे बड़े स्टेडियम में जाएंगे. और आज 30,000 लोगों का प्रोग्राम आप सबकी मेहनत से इवॉल्व इंडिया ने कर दिया है. दोस्तों, अगर मैं परसों की बात याद करता हूँ, परसों मैं और अजय पिल्ले जी हम ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे, तो हमारे ऑफिस में एक श्री जी हैं, वो गेट के ऊपर मिल गए. और परसों जब 14 तारीख, एक्चुअली जिस दिन हमारी एनिवर्सरी है, हम सेलिब्रेट आज कर रहे हैं, लेकिन एनिवर्सरी तो हमारी 14 दिसंबर को है, तो सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, सब लोग गले मिल रहे थे, सब लोग बधाइयां दे रहे थे, क्योंकि सेफ शॉप के 18 साल पूरे हो गए हैं. तो श्री भाई साहब ने कहा, अजय को मुबारकबाद दी. अजय कहाँ पर है? अगर यहाँ पर है तो अजय, मैं परसों की बात याद दिलवाना चाहता हूँ. परसों मैं और अजय बात कर रहे थे अपने ऑफिस के गेट के ऊपर. श्री भाई साहब आए और भाई साहब ने मुबारकबाद दी अजय को कि 18 साल हो गए हैं. तो अजय के मुंह से कुछ वर्ड्स निकले, अजय के मुंह से कुछ निकला कि भाई साहब, जिंदगी तो कैसे बदल गई पता ही नहीं चला. कुछ दिन पहले यही चंदन देवी से मैं बस पकड़ के ऑफिस आया करता था. ये थोड़े दिन पहले की बात है. दोस्तों, वही बात है कि आज मुझे ये लगता
बताने की जरूरत नहीं है। अजय थोड़े दिन पहले अपनी एयरफोर्स में जॉब किया करते थे और वहां से सेफ शॉप ऑफिस आया करते थे, तो बस से आया करते थे। आज अजय किस लेवल पे पहुंच गए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो कुछ पुरानी वीडियो चल रही थी। वो कुछ पुरानी वीडियोस में एक वो वीडियो भी थी जबकि मेरी वीनस की प्रमोशन हुई थी 2005-6 में। मैं उस वीडियो को देख रहा था, बहुत दिनों बाद देखी थी मैंने वो वीडियो, और मुझे ये याद आता था कि उस तालकटोरा स्टेडियम में जब मेरी वीनस की प्रमोशन हुई थी, उस दिन जब मेरी स्पीच थी, मैंने तब भी यही वाली बात कही थी कि आज तो हम यहाँ पर हैं लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहेंगे। वहां पर उस टाइम अगर मैं बात करूं तो वीनस अचीव करने वाले सिर्फ मैं और दीपक जी थे, लेकिन आज वीनस अचीव करने वाले, अगर मैं उस टाइम डायमंड्स की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं 2005 की, तो गिने चुने 2,4 डायमंड्स हुआ करते थे, लेकिन आज हम 2018 में हैं और आज डायमंड्स की लाइन लगी पड़ी है स्टेज के ऊपर। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, मुझे वो दिन भी याद आता है कि कंपनी का एक प्रोग्राम था टेक ऑफ, और उसमें अमित मिश्रा जी की बेटी अंजलि, जो यहाँ पर आज बहुत बड़ी हो गई है, शायद 18 साल से ज्यादा बड़ी हो गई है, 19 साल की हो गई है। और मुझे अंजलि वो दिन भी याद आता है कि जब उस टेक ऑफ का प्रोग्राम था, शायद आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले, अमित मिश्रा जी गोल्ड बने थे और अपनी पहली गाड़ी वैगनार लेकर आए थे, अपनी पहली कार वैगनार लेकर आए थे। और आज खुशी होती है इस चीज को देखते हुए कि वही मेरे साथी, वही मेरे दोस्त, वही मेरे एसोसिएट जो कभी छोटे छोटे लेवल्स पे थे और बड़ी छोटी छोटी सी अचीवमेंट लेकर आगे बढ़ते रहे, आज वही अमित मिश्रा जी गोल्ड से मरकरी बन गए हैं। आज 250 से नेटवर्क 2.5 लाख का होने वाला है और अंजलि हमारी 8 साल से 18 साल की हो गई है। दोस्तों, बहुत चेंजेस आए हैं। मैं अगर बात करना शुरू करूं, अगर मैं यहाँ पे लोगों की बात बताना शुरू कि क्या क्या अचीवमेंट आए हैं, मुझे मान साहब याद है कि जब मैं पहली बार आपसे मिला था वो एक टाटा इंडिका हुआ करती थी, और आज मान साहब की गाड़ी के ना चारों तरफ मान ही मान लिखा हुआ है, तो अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है। दोस्तों, हमारे लीडर्स, मैं सब लोगों का सॉरी यहाँ से नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारी कंपनी सेफ शॉप को, इवॉल्व इंडिया को यहाँ तक पहुँचाने में आप सब लोगों की मेहनत, आप सब लोगों का हाथ है। मैं अपनी तरफ से, इवॉल्व इंडिया कोर ग्रुप की तरफ से, तहे दिल से आप सब लोगों के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जब ज्वाइन हुए थे ना, तो लोग पूछा करते थे कि ये दो कहां से होंगे, ये 2 सेल्स कहां से होंगे। तो तब ना मुझे याद है कि हमारे पास सिर्फ एक कंपनी के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट होता था, 40 MB वेब स्पेस। लेकिन दोस्तों, आज 40 MB वेब स्पेस से बढ़कर बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हो गए हैं। मैंने कभी कोई एक बात कही थी कि हमारी कंपनी हर चीज बेचेगी, हमारी कंपनी कपड़ा भी बेचेगी, रोटी भी बेचेगी और मकान भी बेचेगी। उसमें से 2 चीजें तो पूरी हो चुकी हैं। हमने रोटी यानी कि आटा दाल चावल बेचना शुरू कर दिया है, कपड़ा हमने बेचना शुरू कर दिया है, और भगवान ने चाहा तो जल्दी हम मकान भी बेचेंगे सेफ शॉप की बदौलत। मुझे नहीं पता कि वो दिन कब आएगा, लेकिन अक्सर मेरे सभी साथी कहते हैं कि सर आप स्टेज से बोल देते हो ना तो बात सच्ची हो जाती है। तो मैंने आज यहाँ से भी बोल दिया है कि रोटी हम बेच रहे हैं, कपड़ा हम बेच रहे हैं और जल्दी हम मकान भी बेचेंगे, जो कि तीनों हम सबकी जरूरतें हैं। दोस्तों, कभी लोग पूछा करते थे, कभी मेरे दिल में भी आया करता था कि ये 2 सेल्स होंगी तो कहाँ से होंगी। तब की बात और थी, जब समझ नहीं थी तब की बात और थी, लेकिन आज मैं इस इंडस्ट्री को कैसे देखता हूँ, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आज की इंडस्ट्री कहाँ पर है, मैं इसको आज से कुछ सालों बाद कैसे देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ, मैं इसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान में रोज 50,000 बच्चे पैदा होते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हिंदुस्तान में रोज 50,000 बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि एक दिन में 50,000, तो हफ्ते में कितने हो गए? लगभग 3.5 लाख, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो। अगर हफ्ते में
3.5 लाख हो गए और 50,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं तो एक महीने के अंदर कितने बच्चे पैदा होते हैं? 30 दिन में 50,000 के हिसाब से 15 लाख तो हो जाते हैं मेरे हिसाब से। तो दोस्तों अगर 30 दिन में ये 50,000 के हिसाब से 15 लाख बच्चे पैदा होते हैं, अगर एक महीने में 15 लाख होते हैं तो एक साल में कितने हो गए? कितने? 1,80,00,000। मैं ये बात जानता हूं कि अगर इस साल हिंदुस्तान में 1,80,00,000 बच्चे पैदा हुए तो 18 साल बाद वो 1,80,00,000 बच्चे किसी न किसी रोजगार के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी न किसी नौकरी करने के लिए, किसी न किसी व्यापार करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या हमारी सरकार की इतनी क्षमता है, क्या हमारी सरकार इतनी कैपेबल है कि उन 1,80,00,000 लोगों को वो रोजगार दे पाए? चाहे वो कोई भी सरकार आती है, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, पर क्या कोई भी सरकार जो आएगी क्या वो इतनी काबिल होगी कि उन 1,80,00,000 लोगों को उनके रोजगार दे सके? मुझे नहीं लगता। कभी भी कोई ऐसी सरकार नहीं आने वाली, कभी भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं आने वाला जो कि 1,80,00,000 लोगों को ये व्यवसाय दे सके, नौकरी दे सके, रोजगार दे सके। लेकिन सच्चाई बताऊं कि हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 1,80,00,000 क्या उससे भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती है, और वो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री है। दोस्तों जो काम सरकार ने करना है, जो काम सरकार का है रोजगार देना, आज वो हमारी इंडस्ट्री कर रही है। और दोस्तों हर रोज 50,000 बच्चा पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में। इस इंडस्ट्री से ज्यादा स्कोप और कहीं पर भी नहीं है। मैं आज उन लोगों को देखता हूं क्योंकि आज से 10-12 साल पहले जिसमें मैंने नाम लिया अमित मिश्रा जी का, आज उनकी क्या अचीवमेंट है आप जानते हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा पांडा जी का। पांडा जी, मुझे याद है कि आपने आज से कुछ साल पहले किसी एक स्टेज में बताया था कि जब वो काफी छोटे थे तो उड़ीसा के भद्रक में उनका घर जल गया था। जिनका घर जल गया था, आज सेफ शॉप की बदौलत उनके उड़ीसा में 4 घर हैं पांडा जी के। और अगर ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो ये नेटवर्क की बदौलत ही हो सकता है। दोस्तों मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि कभी शुरू हुए थे 300 के ऑडिटोरियम के साथ, आज 30,000 अपने एसोसिएट्स के साथ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है जब हम 1 लाख एसोसिएट के साथ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपनी ये एनिवर्सरी कर रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें